का साथियों जय बिहार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स टाउन जीतू में। एक आवाज़ एक मन जो आपकी बात सरकार तक पहुंचाए। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, यह संघर्ष और दर्द की कहानी है जो लाखों संविदा और कर्मी दैनिक हो गया और हटाए गए कर्मचारी से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी इस व्यवस्था में फंसे हुए हैं या एक कर्मी है या फिर ऐसे को जानते हैं जो बहुत कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, तो वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए आप सब से रिलेटेड जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लिए चलते हैं उस जानकारी की ओर जो जानकारी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। यहाँ पे जानकारी आपको अच्छी तरह से बताई जाएगी। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे बोलने में मिस्टेक हो जाते हैं या कोई जानकारी छूट जाते हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर देखिए संविदा कर्मियों की दशा क्या है, इसमें भी एक बारीकी से आपको समझना है। सुबह 7 बजे घर से निकलना और 8 बजे अस्पताल पहुँचना, मरीज को सेवा करना, बिना रुके थके फिर घर लौटते हुए वही सवाल, हम कब अस्थायी होंगे। या फिर पंचायत में बैठी एक सहायिका दिन भर बच्चों को पढ़ाते हुए सोचती है कहीं कल निकाल ना दे। यह संविदा कर्मी का हाल और हकीकत है अस्थायी नौकरी की। वेतन कम, पेंशन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं और हर दिन एक डर कि अगर आज कुछ गलती हो गई तो कल बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन अब हालत बदलने वाले हैं। न्यायपालिका की चोट, हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। हाल ही में एक बड़ा फैसला आया है जिसमें कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि अगर कोई कर्मचारी 5 साल से 10 साल से एक ही विभाग में संविदा पर सेवा दे रहा है और उसका रिकॉर्ड अच्छा है तो उसे अस्थायी मानना अमान्य है। ऐसे कर्मचारी की अस्थायी मानते हुए तमाम सुविधाएं दिए जाए, जैसे वेतन भत्ता, पेंशन, प्रमोशन या सिर्फ कागजी आदेश नहीं है। यह इंसाफ की पहली दस्तक है। और भी जानकारी, ये फैसला किन राज्यों पर लागू होता है तो यहाँ पर देखिएगा। पहला राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड। अब राज्य में अब राज्य सरकार भी प्रक्रिया में जुट गए हैं, यानी नियम बनाए जा रहे हैं कि डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और विभाग से कहा गया है कि योग्य कर्मचारी की सूची बनाए। सरकार अब यह मान रही है कि योग्यता सिर्फ डिग्री नहीं होता, सेवा भी एक मूल्य है। किन्हें मिलेगा फ़ायदा, जानिए भी। यानी आप में से कोई लोग यह भी पूछते हैं कि भाई हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं, तो देखिए यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनमें ये शर्तें हो सकते हैं। अपने लगातार 5 साल या उससे अधिक संविदा पर काम किए हो, आपकी सेवा कोई विभागीय रिकॉर्ड हो, आपकी योग्यता उस पद के लिए आयुक्त हो, विभागीय जरूरत पर आपकी पोस्टिंग हुई हो। यानी अगर आपने वर्षों तक विभाग के भरोसे सेवा दी है और वो अब सरकार आपको अस्थायी देगी। ये सिर्फ अस्तित्व में नहीं, सम्मान होगा। जरा सोचिए, एक डॉक्टर लेकिन संविदा पर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर लेकिन कोई भी भत्ता नहीं, एक क्लर्क लेकिन कोई भी पेंशन नहीं, एक महिला सहायिका लेकिन मातृत्व अवकाश नहीं। ऐसी ही जिंदगी लाखों लोग जी रहे हैं। अब ये सब बदलने वाला है। अस्थायी होने का मतलब यह है कि नौकरी, सुरक्षा, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रमोशन की उम्मीद, बच्चों का फीस, ईएमआई की अस्थिरता और सबसे बड़ी बात सरकार उठाकर जीने की ताकत, यानी सर उठाने के जीने की ताकत। सरकार की नीति और चुनौती पृष्ठभूमि आपको याद होगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों ने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। इसमें संविदा कर्मी को भी अस्थायी मिल सकता है। चुनाव नज़दीक है और जनता को ध्यान से सबसे बड़ा रास्ता या न्याय और अस्तित्व है। सरकार अब जनता की आवाज़ सुनने को पर मजबूर है। क्या करें आप, ये कदम जरूरी है कि आप बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सजग रहें, अपने विभाग कार्यालय और सेवा रिकॉर्ड भी कॉपी करें, शैक्षणिक दस्तावेज को अपडेट रखें, विभागीय नोटिस अधिसूचना पर ध्यान दें। अगर कहीं सुनवाई हो रही है कि आरटीआई या अदालत में ये जानकारी लें। संगठनों से जुड़े, अकेले आवाज़ नहीं बनना लेकिन समूह से आंदोलन करना। मीडिया और जनप्रतिनिधियों को जागरूक करें, आप भी मीडिया का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर अपने फेकोस को आप सोशल मीडिया पर अपने केस को रखें। लोकल नेताओं से सवाल पूछे, एमएलए एमपी के पास जाकर पूछिए हमारे भविष्य क्या होगा। कर्मचारी के सबसे बड़ा हथियार है उनका संविधान हक और सामूहिक आवाज़। एक अपील सब्र की नहीं, सक्रियता की ज़रूरत है। अब वक्त नहीं है चुप रहने का, अब वक्त आ गया आवाज़ उठाने का। अब वक्त है संविदा नहीं, अस्तित्व चाहिए मुहिम में शामिल होने का। अपने संघर्ष को पहचान मिल रही है। आपकी लड़ाई अब सिर्फ आपकी नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुकी है।
एक संविदा कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं होता है, वह एक शिक्षित भी और सेविका भी होती है, डॉक्टर और सफाई कर्मी भी होते हैं। इनमें से सभी की मांग होती है कि सम्मान और सुरक्षा जो सिर्फ अस्तित्व से मिलना चाहिए। आपका साथ चाहिए, आपकी आवाज़ चाहिए, आपका बदलाव हमें एक साथ चाहिए। अगर वीडियो इस बदलाव में हम आपके साथ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट करके बताएं कि आप किस विभाग में हैं और कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं। अगर आपके लिए ये जानकारी अच्छी थी तो वीडियो को शेयर करना बनता है। और भी लेटेस्ट नई अपडेट, नई जानकारी के लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल वाला आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आएंगे जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो साथ ही जो जानकारी मैंने दी है, बोलने में हमसे कोई मिस्टेक हो गए या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आते हैं तो मैं हमेशा बताने का प्रयास करते हैं। जो भी हमसे बनता है, वहाँ जहाँ तक बनता है, मैं आपको हमेशा आपके साथ रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। जो भी जानकारी है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का हमेशा तत्पर रहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।